साथ वो सांगानेर के आदिनाथ। वो सांगानेर के आदिनाथ, मेरे दुख में छोड़ा ना जिसने हाथ वो बाबा मेरे आदिनाथ। जो पल पल रहते मेरे साथ वो सांगानेर के आदिनाथ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान गुरु, मूर्ख को गुणवान गुरु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु, ज्ञान का दो वरदान गुरु। और आइए गुरुदेव को मना रहे हैं और एक बड़ी प्यारी सी बात कहे गुरुदेव। आपकी ही कृपा से यहाँ पर खड़े हैं, इस नर्तन को पाया है। और आइए क्या लिखा है गुरुजनों ने। मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया, तेरी कृपा से ये नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गुरुदेव सावरिया मेरे। सभी तीर्थंकरों ने अनुसरण किया, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक, और जो भूतकाल के 24 तीर्थंकर थे और जो भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकर हैं, वे भी अहिंसा परम धर्म के मार्ग पर चल करके ही उन्होंने अपने जीवन को ही नहीं, उन्होंने तीनों लोगों को सफल बनाया। प्राणी मात्र को जियो और जीने दो का उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले भगवान को कहीं बाहर नहीं खोजा। हमारे किसी भी तीर्थंकर ने अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की कभी आराधना नहीं की, कभी पूजा नहीं की। उन्होंने वो मार्ग बनाया, वो मार्ग था अहिंसा परमो धर्म का, जिस पर चल करके हम और आप समस्त जीव अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं।
जैन क्यों शब्द आया? जैन शब्द के पीछे बहुत गंभीर और गूढ़ विचारधारा रही। जैन शब्द जिन शब्द का सदुपयोग है। जैन कौन? जिसने जितेंद्रिय, जिनसे तात्पर्य है जितेंद्रिय से, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली, वही जैन है। जैन ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना कोई है। बहुत से लोग, बहुत से अनेक धर्मों के लोग भगवान महावीर के सिद्धांतों का, भगवान आदिनाथ भक्त के चरणों में जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सिद्धांतों का अक्षरतः पालन करते हैं। वो भी जैन है। जैन किसी जाति से नहीं ताल्लुक संबंध रखता। जैन केवल वो है कि अगर हमने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, अपने आप पर नियंत्रण किया है, तो हम जैन हैं। अन्यथा केवल जैन नाम धरने से हम जैन नहीं हो जाते। जैन धर्म प्राणी मात्र को जीवन जीने की कला सिखाता है कि हमको कैसे जीना चाहिए, हम इस संसार में क्यों आए, क्यों हमारा जन्म हुआ, किस उद्देश्य को लेकर के हमारा जन्म हुआ, किस कुल किस गोत्र में हमारा जन्म हुआ। ये हमको जैन धर्म बताता है। हम अब तक हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, दूर दूर तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लाखों वर्ष पुरानी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, पर आज तक आपने किसी भी प्रतिमा की दृष्टि सदैव नीचे की ओर देखी है, कभी सामने की ओर नहीं देखी। क्योंकि सामने संसार है, सामने जो है वो संसार है, और जो भीतर है, जो दृष्टि नीचे किए हुए हैं, जो स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं का परिमार्जन कर रहे हैं, वही तीर्थंकर है। हम लोग भगवान को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, हम भगवान को देखते हैं, पर भगवान हमें कदापि नहीं देखते। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, अणु परमाणु एटम पेट्रम सबसे विमुख है, अलग हो गए, जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए, पर उनका हमसे लेश मात्र वो ना कोई सुख के दाता है, ना दुख के दाता है, ना हमें कोई धन देते हैं, ना कोई दौलत देते हैं, ना संतान देते हैं, पर फिर भी पूरा विश्व उनके प्रति श्रद्धा रखता है। क्यों? और समस्त सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करने को तैयार रहता है, समर्पण करने को तैयार रहता है, अपना जीवन तक समर्पण करने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं चाहिए। जिनको कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, वैभव होने के पीछे भागता है, और जिनको आवश्यकता होती है, वैभव उनसे दूर चला जाता है, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। संतोष, इसीलिए कहा कि संतोष का जो धन है वो सबसे बड़ा धन है। हमारे पास जो कुछ है वो हमारे कर्मों से हमको मिला है। लोग कहते हैं, एक आम भाषा में कहते हैं कि जीव आता है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, पर ऐसा कदापि नहीं है। ना तो जीव खाली हाथ आता है, मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से ये बात कह रहा हूँ, ना खाली हाथ जाता है। हमने जो पूर्व जन्म में संचित कर्म किए हैं, उन कर्मों को हम लेकर के आते हैं, उनका हम फल भोगते हैं। और जो आज हम कर रहे हैं, जो कर्म हमारे हैं, उन कर्मों को हम साथ लेकर के जाते हैं, ताकि जो अगला जन्म हमारा होगा, हम जो जन्म लेंगे उन कर्मों के आधार पर लेंगे। इसी जन्म में एक फकीर बन जाता है, एक भामाशाह बनता है, एक दाता बन जाता है, एक राजा बनता है, एक रंग बन जाता है। भगवान की दृष्टि में तो सब समान है। भगवान ने किसी को राजा रंग नहीं बनाया, भगवान ने किसी को भिखारी नहीं बनाया, भगवान ने किसी को चोर पुलिस नहीं बनाया,
ये सब हमने अपने कर्मों के आधार पर हम अपने कार्यों का, अपने कर्मों का वर्गीकरण करते हैं। हमें दूसरे को जानने की इच्छा होती है, हम स्वयं को जानना नहीं चाहते। हम दूसरे की कमियां देखते हैं, दूसरे की बड़ाई से ईर्ष्या करते हैं। हमें कहीं भी शांति नहीं है, हम शांति की खोज में भटक रहे हैं। हमारे पास करोड़ों रुपए की संपदा है, महल है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, सुपुत्र हैं, रोजगार है, कारोबार चल रहे हैं, मगर संतुष्टि नहीं है। क्यों भाई, क्या दुख है? भाई साहब तनाव बहुत है, नींद नहीं आती है। कि भाई साहब तनाव बहुत, क्यों भाई साहब घर में आटा खत्म हो गया क्या? अरे नहीं भाई साहब, आटे की तो क्या भंडार भरे पड़े मेरे यहाँ। भाई साहब पैसे नहीं है क्या? अब भाई साहब कैसी बात करो, बैंक में इतना पैसा जमा की मेरी 7 पूरी नहीं खा पाएंगी। फिर रहने की जगह नहीं है। भाई साहब बहुत बड़ा महल है, मैंने बनवा रखा, 100 साल चलेगा। भाई फिर तुम्हें क्या तनाव है? कि बस क्या बताऊं, मैं तनाव में रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। आगे क्या होगा? भाई तूने अपना वर्तमान बिगाड़ रहा है। ये तेरा वर्तमान ही तो तेरा भविष्य है। ये तेरा जो वर्तमान है, जो तू आज इस वर्तमान को खो रहा है, तनावग्रस्त होकर जी रहा है। आज बच्चा कहता है मुझे पढ़ाई का तनाव है, दुकानदार कहता है मुझे कारोबार का तनाव है, डॉक्टर कहता है कि लोग बीमार कम हो रहे हैं, बीमारी कम फैल रही है, मुझे उसका तनाव है। पुलिस वाले कह रहे हैं लोग शराब कम पी रहे हैं, झगड़े कम हो रहे हैं, मुझे उसका तनाव है। आजकल कारोबार मंदा है भाई। तो किसी पूछा एक इंस्पेक्टर से, दरोगा से, तो भाई साहब कहो कैसा काम वाम चल रहा है? अजी भाई साहब आजकल जब से योगी जी की सरकार आई है, लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया, अब झगड़े होते ही नहीं। अब झगड़े जो, हमारी रोजी रोटी कहाँ से चला भाई साहब, तनख्वाह में तो गुजारा होता नहीं। वो भी तनाव में, हर व्यक्ति तनाव में है। और ये जो तनाव है, ये अवसाद का कारण बन जाता है। डिप्रेशन जो है, ये मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। ये कोई बीमारी नहीं है, केवल एक मानसिक बीमारी है। हमारे दिमाग में जो तनाव है, फिजूल का तनाव है। हम दूसरे को देखते हैं, अपने हम दुख खुद से खुशी नहीं है, अपने सुख से खुशी नहीं है, मगर हमें इस बात का दुख है कि पड़ोस में कि ये सुखी क्यों है। और हिंदुस्तानियों की एक आदत और है, यदि आपके घर की लाइट चली जाए तो बच्चे से कहेंगे देख क्या पड़ोसी का जल रही है क्या, उसकी जल रही है क्या। उसे अपना लाइट चलेगी उसकी चिंता नहीं है कि बच्चे ठीक कराऊं, बल्कि उसे इस बात की चिंता कि पड़ोसी का देखिए लाइट जल रही है नहीं जल रही है। पड़ोसी की फिक्र है उसे, अपनी फिक्र नहीं है। पड़ोसी अच्छे कपड़े पहनना है, उन्हें यार ये तो बड़े अच्छे कपड़े पहनना है। भाई तू तेरे को किसने मना किया, तू क्यों नहीं पहनता? अजी भाई साहब कौन दिखावा करे। तो मेरा मतलब आदमी किसी प्रकार से भी संतुष्ट नहीं है। और जब तक वो आदमी संतुष्ट नहीं होगा तो प्रभु का नाम कैसे लेगा भाई। जब तक मन में संतोष नहीं होगा कि हे प्रभु मेरे कर्मों से, मेरे भाग्य से जो परमपिता परमेश्वर ने मुझ पर कृपा की है, ये अनूठी कृपा है। हे प्रभु मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जीवन दिया, हवा दी, पानी दिया, ये पृथ्वी दी जिस पर हम भार के रूप में जीते, ये धरती माता जिस पर हम चल रहे हैं, जो पापियों को भी ढो रही है और पुण्यात्मा को भी ढो रही है। इस पर साधु भी चल रहे हैं और दुष्ट भी चल रहे हैं। धन्य है वो धरा जिस धरा ने हमको जन्म दिया, जिस धरा जो धरा हमारा बाहर सहती है, उस धरा को मैं 100 नमन करता हूँ। मेरे साथियों, मैं तो तुच्छ हूँ, अपढ़ हूँ, मुझ में कोई ज्ञान की चीज़ नहीं, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ ना वक्ता हूँ। पर जब मैं संसार को देखता हूँ, एक दिन मैंने देखा, मैं बैठा हुआ था, बहुत से लोग, ढोलक बज रही थी, बैंड बज रहा था और डीजे बज रहा था, बहुत बड़ा डीजे था, बहुत तेज हवा चल रही थी, लाइट वाइट चल रही थी। तो स्वाभाविक क्रिया जब शोर होता है तो आदमी बाहर देखने लगता है। तो मैंने देखा लोग गणेश जी को लेकर के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई गणेश जी कहाँ ले जा रहा हूँ? बोले गंगा जी में डुबोने ले जा रहे हैं।
आज विसर्जन कर रहे हैं इनका, गणेश चतुर्थी का विसर्जन होगा। मैंने कि भाई जिनकी 5 दिन तक तुम पूजा कर रहे थे, 5 दिन तक इनकी आरती उतार रहे थे, इनको माखन का भोग लगा रहे थे, और आज गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हो, वो भी ढोल बाजे गाजे के साथ प्रसाद बांट रहे हो, गुलाल उड़ा रहे हो। क्यों भाई? अगर गणेश जी ने तुम्हारा बेटा इसी तरीके से ले लिया तो क्या तब भी तुम ताल उड़ाओगे? तब भी गुलाल उड़ाओगे? जब तुम अपने भगवान को डुबोने के लिए जा रहे हो, ये भगवान भी तुमको डुबो देगा, सोचना मत। ये भगवान तुमको माफ नहीं करेगा जिसको आज तुम डुबोने जा रहे हो। और एक कुरीति और हमारे घर में पैदा हो गई। अभी जैसे गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश जी कहते हैं ये वाला गणेश कितने का, ये वाला कितने का? वो सही लगा ले, बहुत महंगा दे रहा है। वो घर में उसकी वाइफ खड़ी है, इतना सा गणेश 20 रुपए का, इतना सा गणेश। सती ब्राह्मी को सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। शील पालन का था गहना, विनय का पहना था कंगना, श्रद्धा की माथे पर बिंदिया, संयम की ओढ़ी थी चुनरिया। सतियों को याद करे प्रभुवर से फरियाद करे, सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। शिवा सती कुंती भी, शीलवती और दमयंती, पुष्पछूला प्रभावती, सहनशीलता की मूर्ति। तूफान भले या हो आंधी, धर्म पे श्रद्धा अड़िग थी। उन वीरांगनाओं को याद करे, उनके जीवन से प्रेरणा ले। उन सतियों को प्रभुवर से सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। तालियों का साथ देते रहें, जोरदार तालियां।
रंग डोलिया मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। विन पारस हमें ना चैन पड़ती है, छवि वैराग्य की तेरी मेरी आँखों में बसती है। जगत सरताज हो जिनराज हम सबको दरस दे दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरी बिगड़ी सुधरती है, मेरी बिगड़ी सुधरती है, मेरी बिगड़ी सुधरती है। बोलिए देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले महावीर भगवान की जय। ईश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे जिनेश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो, हे जिनेश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे जिनेश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आपसे लागी लगन तो मैं को मैंने खो दिया, मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो तुम, ज्ञान की परिभाषा हो तुम, सच में सच का सारे हो, सच में सच का सारे हो। हे जिनेश्वरी आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके चरणों में भगवन झुकता ये संसार है, आपके चरणों में भगवन झुकता ये संसार है। आपकी छाया मिले तो दिन से उजली रात है, दिन से उजली रात है। आपके चरणों में भगवन झुकता ये संसार है, आपकी छाया मिले तो दिन से उजली रात है, दिन से उजली रात है। क्यों मेरी से आत्मा पर वासना का भार हो, क्यों मेरी से आत्मा पर वासना का भार हो। हे जिनेश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे जिनेश्वर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। बोलिए देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान तो भी चलते हैं, सुनो कहानी तुम्हें सुनाए हो, सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, सुनो मेरे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए हो, सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, सुनो मेरे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया।
चैन से रहते थे दो बेटे एक गांव में। हर सुख मिलता था उनको माँ की आंचल छाँव में। अखियों के वो तारे थे जान से बढ़ के प्यारे थे। घर आंगन की रौनक थे माँ के बड़े दुलारे थे। धूप से भी उन्हें बचाती रखती सदा जिगर में। एक पल को माँ दूर न करती छुपा के रखती नजर में। दोनों बच्चे बड़े हो गए हो दोनों बच्चे बड़े हो गए घूमा काल का पहिया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए। देख के अपने बच्चे मैया भूली नहीं समाती थी। सुखी रहे मेरे बच्चे तो हर पल दुआ मनाती थी। मुझ बुढ़िया के दो सहारे जैसे हैं दो हाथ मेरे। मेरे हाथों की लाठी बन रहेंगे हर पल साथ मेरे। होगी शादी इन दोनों की घर परिवार बढ़ेगा। चांद सी बहुएं आएंगी सत्कार मेरा बड़ा होगा। यही देखती सपना हरदम हो यही देखती सपना हरदम उन दोनों की मैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए। आई दुल्हन उस घर में खुशियों के आंसू भर आए बूढ़ी माँ की नजर में। घर में खुशियाँ बरस रही घर हुआ खुशियों का मेला। माया अति ठगनी है भाई माया ने तब खेल खेला। दोनों बहुओं ने लड़ लड़ के घर नरक कर डाला। लालच और नफरत से सारा घर था भर डाला। एक दूजे के दुश्मन हो गए हो एक दूजे के दुश्मन हो गए दोनों प्यारे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए। दोनों ने माँ से बोला हमें अलग तुम अब कर दो। जितना हिस्सा है मेरा मेरे नाम पे कर दो। दोनों ही अब इस घर में साथ नहीं रह पाएंगे। अलग अलग रह कर ही हम
चैन से वक्त बिताएंगे। दो हिस्से इस घर के कर दो, काम ये आज ही कर दो। घर के बीचों बीच में एक दीवार खड़ी कर दो। अलग अलग ही अब तो चलेगी हो, अलग अलग ही अब तो चलेगी दोनों की जीवन नैया। माँ की ममता छोटी हो गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, बंटवारे में बट गया सब कुछ आधा आधा। माता को संग रखने का नहीं किसी का इरादा। देख रही थी माता घर को, बदला घर पल भर में। गैरों जैसी हालत हो गई मेरी अपने ही घर में। सोच रही थी खड़ी हुई वो, हाय किधर अब जाऊं। धरती क्यों नहीं फटती है, मैं उसमें गिर जाऊं। एक रंग ये भी दुनिया का हो, एक रंग ये दुनिया का रचता जगत रचैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, माँ बोली मेरे बच्चों तुम मेरी फिक्र करो ना। अपने घर के बाहर ही डाल दो मेरा बिछौना। पड़ी रहूंगी घर के बाहर, जो भी दोगे वो खाऊंगी। अगर कभी भगवान ने चाहा दूसरी जगह बना लूंगी। पेट काट के तुमको पाला ये तो फर्ज था मेरा। खाना जो अब खाऊंगी कर्ज समझ कर तेरा। तुम दोनों का कर्ज चुकाएगी हो, तुम दोनों का कर्ज चुकाएगी एक दिन बूढ़ी मैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, सुनकर भी दोनों को लाज तनिक ना आई। बूढ़ी माँ की फटी गोदड़ी बाहर लाके बिछाई। और कहीं पे तुम बनाओ अपने लिए मढ़ैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। हो सुनो कहानी तुम्हें सुनाए,
बूढ़ी माता तीरथ भटके मन बच्चों में लागा रे। याद सताए अपनों की तो प्यार नेह फिर जागा रे। माँ से इतने दिन की दूरी सही राह दिखलाएगी। बहुत हुए दिन घर से निकले याद उन्हें भी आएगी। आखिर है वो दिल के टुकड़े मेरी अखियों के तारे। वापस जाके देखूंगी बिन कैसे होंगे हमारे। उन सब की तू रक्षा करना हो, उन सब की तू रक्षा करना मेरे कृष्ण कन्हैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। एक बरस के बाद ही वापस माता घर में आई थी। देख के माँ को उन लोगों पे मुर्दानी सी छाई थी। देख दशा बच्चों की मन में धक्का लगा। टूट गया पल में ही प्रेम का पक्का धागा। यहाँ जरूरत नहीं है मेरी हो, यहाँ जरूरत नहीं है मेरी सोचे बूढ़ी मैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। माँ के हाथ में एक पोटली थी जो बगल दबाए। क्या होगा इसमें सब अपनी सोच लगाए। माँ से पूछा क्या है इसमें, माता कुछ ना बोली। बात टाल के माता देखो वहाँ से रुखसत होली। सोच रहे दोनों ही होगा इसमें खजाना। इसलिए बुढ़िया हमको ना चाहे ये दिखाना। दौड़ के उन दोनों ने पकड़ी हो, दौड़ के उन दोनों ने पकड़ी अपनी माँ की कलाइयाँ। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। दिल्ली के लालच में फिर लड़ रहे थे दोनों। मेरी माँ है मेरी माँ है झगड़ रहे थे दोनों। माँ बोली मत लड़ो लाड़ लो रहूंगी बारी बारी। खुल गई किस्मत माता की सेवा होती भारी। कटने लगे दिन बूढ़ी माँ के अब तो हंसते गाते। ये कैसी हेरा फेरी समझ न आए भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। एक चोर घुस आया घर में दौलत लगा चुराने। लेके पोटली मन ही मन लगा चोर हर्षाने। खोल के देखा जब उसने तो ये पत्थर ही पत्थर। बूढ़ी माँ के आंसू आ गए बोली वो घबरा गए। इसी पोटली की खातिर घर में सेवा होती है। मेरे बच्चे सोच रहे हैं इसमें हीरे मोती है। खुल गया गर्भेद हमारा हो, खुल गया गर्भेद हमारा कहाँ जाएगी मैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई हो गया बड़ा रुपैया। माँ की बातें सुनी चोर ने मन में तीर सलागा। माँ की खातिर चोरी करता माना भूखी सोए। एक है तो दुखियारी माता चार की खातिर रोए। बांध के पोटली माता घर वापस मैं जाऊंगा। मेरा तुझसे वादा है माँ ये भेद नहीं बतलाऊंगा। कैसे
बंसी बजैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, हो सुनो कहानी तुम्हें सुनाए, सुनो मेरे भैया। माँ की ममता छोटी पड़ गई, हो गया बड़ा रुपैया। माँ की आइए जोरदार 11,111 रुपये। नाम बाद में बोलेंगे, गुप्त रहने दो, चलने दो बीच में। 11,111 रुपये। आइए जल कलश की पंचायती बोली जो प्रभु जी को लेकर कर मुझे ऐसा भाव हुआ कि मैं बाहुबली भगवान की मूर्ति के दर्शन करूं। तो कोई बात नहीं माँ, मैं आपके दर्शन की व्यवस्था करता हूँ, आपके मैं दर्शन करवा के लेके आऊँगा। अच्छा बेटा। हे बेटा, कोई बात नहीं माँ, मैं वैसी ही आपके सपने वाली मूर्ति बनवाऊंगा और आपके पुनः दर्शन करवाऊंगा माँ। अच्छा आप बेटा, जा परेशान ना हो। हाँ, आपकी इच्छा। ठीक है कि मैं एक बहुत विशाल मूर्ति आपके लिए बनवाऊंगा और उसका अभिषेक सिर्फ मैं करूंगा, सिर्फ मैं, क्योंकि वो प्रतिमा मैं बनवाऊंगा। और जहाँ पे मैं आ जाता है वहाँ तो अहंकार चूर चूर हो जाता है। और अब देखते हैं चामुंड राय ने मूर्ति तो बनवा दी, उसका अभिषेक कर पाते हैं या नहीं, किसको उसको सौभाग्य मिलता है अभिषेक करने का। जय हो बाहुबली भगवान की। बोलिए बाहुबली भगवान की।
हो गजब कर गई, बेगजब कर बोलिए भगवान। हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय जोरदार ताली से सभी जोरदार ताली से समाज सब लोग एक बार जोरदार तालियां। कुंडलपुर में बधाई। जैन समाज के बंधुओं को, माताएं बहनों को, बुरे रहने वाले सभी गांव वासियों को मैं प्रणाम करता हूं।
मेरे गांव में भी उछाव प्रतिवर्ष निकलता है और हम जैन समाज जिम्मेवारी हमें सौंप दी जाती, भाई आपको भोजन की व्यवस्था खुलाने में करनी है। हम मेज़ के पीछे खड़े हो जाते, बहुत सारे लड़के भोजन कराते थे, माफ़ किए, क्योंकि समाज का मामला है, हिंदू समाज का मामला है और हम सेवा भाव रखते हैं। ये सफाई 24 के बाद होगी। 24 तारीख को जैन समाज का उछाव है, बाहर के लोग आते हैं मेहमान, तो हम यहाँ काम सफाई करने में, कुछ निर्माण कार्य करने में, चैनल लगाना है उसमें लग रहे। बस ठीक है भाई, बहुत खुशी की बात है, वो काम कर, यहाँ काम बाद में हो जाएगा, हमें वहीं रहना। तो वहाँ का मुसलमान प्रधान भी जैन समाज के लिए काम कर रहा, लेकिन जैन समाज फूटे कारण उछाव निकालने को तैयार नहीं। आज तक डेट तैयार नहीं हुई, मुझे पीड़ा है, मुझे इसलिए बोलना पड़ा। आप धूमधाम से निकालिए, सब पूरा गांव आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है और भगवान महावीर सबकी रक्षा करेंगे। और मैं जैन समाज के बारे में और कहना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे मैं डॉक्टर गया था, 3-4 दिन से पेट में गड़बड़ है। जैन समाज से ज़्यादा दान कोई नहीं करता, कोई अरबपति खरबपति, वो जैन समाज के द्वारा निर्माण करा। भूमि भी जैन समाज ने दी। एक जैन मुनि आए थे, उन्होंने कहा यार भाई जैन समाज के लोगों को चंदा इकट्ठा करो, स्कूल बनाओ। स्कूल नहीं है यहाँ, जो स्कूल है वो सबके लिए बनाया गया, उसमें ये थोड़े जैन समाज के बच्चे पढ़ रहे। जैन समाज का तो एक भी घर हमारे गांव में नहीं रहा, पहले बोलबाला था जैन समाज का कवाल में। इंटर कॉलेज कवाल में है, वो भूमि भी जैन समाज ने दान दी थी। वो इंटर कॉलेज हम गांव के प्रधान बने 2005 में, हमने वो इंटर कॉलेज के नाम कराई। आज वहाँ इंटर कॉलेज का निर्माण अगर है तो जैन समाज के कारण है। जैन समाज वो भूमि ना देता तो इंटर कॉलेज ना होता। एक दूसरी भूमि है, वो डिग्री कॉलेज के नाम हमने करा दी, वो भी जैन समाज ने दान दी थी। तो जैन समाज के तो हम हमारे देश में जैन जी का फ़ोन आया था कि भाई ककरौली जाना। मैंने कहा जैन साहब चला तो जाऊँ वहाँ, पर 1-2 लोग आ तो जा, मैं देख तो लूँ मुझे कौन बुला रहे, क्योंकि मेरे साथ। तो स्वागत अभिनंदन आदरणीय दीपक जैन जी, मुजफ्फरनगर। अभी भाव बन रहे हैं भाई। 2100 रुपये चौकी की बोली, 2100 रुपये। नाम चौकी, कौन सी चौकी? आओ जी, चौकी की बोली 6100 रुपये। लाला जी हिम्मत नहीं हारनी आज, 6100 रुपये। 6100 रुपये एक पूरी हो जाने दो पहले। बोली ली है, बोलिए महावीर भगवान की जय। 2 बग्गी हैं और 2 घोड़े हैं। कुछ खाने के रूप में आदरणीय विधायक जी को ले जाएं और कुछ, कोई नहीं, 1 कप चाय लेकर आप बस। देखो जी, कम से कम 5100 में 1 बग्गी आई होगी, इसलिए थोड़ा समाज का। विकास जी, क्या नाम बताया? विकास जैन, नीरज कुमार जैन, ककरौली वाले, उन्होंने पहली बग्गी की बोली है। आप 61 तो बोलो, बोल दूं? 5100 रुपये, 5100 रुपये, 5100 रुपये 1, 5100 रुपये 2, 5100 रुपये 2.5 और किसी की भावना भाई, और 5100 रुपये 3। बोलिए महावीर भगवान की। नाम बताओ जी। पुष्पेंद्र जी जैन, धर्मेंद्र जी जैन, ककरौली वाले, इन्होंने इस लाभ को लिया है। एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। और अब बचे हैं 2 घोड़े। हाँ जी, घोड़ों की बोली कहां से प्रारंभ करें? 1100 रुपये, 2100 रुपये, 2100 रुपये। आइए, घोड़े पर बैठकर पूरे गांव में आज पूरा विचरण करना है। बड़ा सुंदर सौभाग्य जल कलश यात्रा भगवान की। आदरणीय धर्मेंद्र जैन जी, दीपक जैन जी, उन्होंने इसका लाभ लिया है। दूसरे घोड़े की आदरणीय भूषण लाल जी, प्रतीक जैन जी, ककरौली वाले, 2500 रुपये। किसी की भावना है तो बताएं।
2500 रुपए ढाई कर दें से भी समाप्त। तोड़ना प्रभु जी मेरे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। 1100 रुपए जगत सिंह जी, 500 रुपए लच्छी सिंह जी, 500 रुपए पप्पू कश्यप जी, और 500 रुपए आदरणीय चंद्रपाल जी, और 500 रुपए आदरणीय ओमपाल सिंह जी, और 100 रुपए आदरणीय रविंदर सिंह जी, और 1000 रुपए आदरणीय सतीश जी, 1100 रुपए आदरणीय प्रकाश जी मंदिर कमेटी को दान दे रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भगवान की जय। आदरणीय हमारे भूषण परिवार जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, पूरा उन्हीं के सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार आदरणीय लाला जी के लिए और पूरे परिवार के लिए जो रुपए 41 Thank you.
के गाएंगे। और कहीं क्या मंत्रियों का सुदर्शन को कष्ट निवारा।
तेरा खेला खिला और और हमारी रामलीला कमेटी और ये प्रदीप साहब का बड़ा सुंदर सा भजन सजी रहे हैं फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रहे हैं और साथ सज रहे हैं और सुभान की दुलारी और साथ सज रहे हैं और सुभान की दुलारी हमारी उस बीमारी से बात और आई उस बारिश के बाद जंगल जंगल बात चली है पता चला है और ऊंची टीली बेल क्या
जन्म के अच्छे कर्म मुझे दे कुल परिवार, कोई पिछले जन्म के अच्छे किस्मत सवारी है। जो भी आया दर पे तूने उसकी किस्मत सवारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय सुना है तेरे भक्तों के दिल जब कभी घबराते हैं, छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। छोड़ के दुनिया की माया वो सीधा अहि क्षेत्र आते हैं। एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है। एक श्रीफल से भर देते जीवन में खुशहाली है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। पिछले साल तो लाखों तारे अब के मेरी बारी है। मेरे
मेरी तरफ भी देखो बाबा, मेरी क्यों झोली खाली है।